हेलो बच्चों। हेलो सर। तो न्यूमेरिकल में और आगे बढ़ते हैं। एसी को बंद करवा दे, ठंडी लगा चलने दो बच्चों, बिजली का बिल भर लेंगे। आशीष चंचलानी वाला भरेगा। चलो चलिए। तो भाई हम लोगों ने 24 नंबर तक का सॉल्व किया था क्या? 23 मतलब 24 बताना है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 24 गाइस, शांत रहेंगे बच्चों, है ना। तांबे के एक समान द्रव्यमान के दो तार ए व बी लिए जाते हैं। समान द्रव्यमान है, दो तार है ना। एक तार है ए और दूसरा तार है बी। तार ए की लंबाई बी की लंबाई से दोगुनी है। ध्यान देना। देखो माना तार ए की लंबाई L1 है ना। तथा क्या तब प्रश्न के हिसाब से तार बी की लंबाई L2 बराबर, भाई प्रश्न में हमसे कह रहा है कि जो तार है आपका, ये तार की जो लंबाई है पहले वाले तार की दोगुनी है दूसरे वाले तार की लंबाई। ध्यान से देखना क्या कह रहा है प्रश्न में कि तार ए की लंबाई बी की दोगुनी है। बी की दोगुनी है तो इसके एक कंप्यूटर भी मान लो। तो बी की लंबाई L1 है तो ए की लंबाई L1, L2 बराबर 2L1, यही कह रहा है ना। देखो साफ साफ कह रहा है कि तार ए की लंबाई बी की लंबाई से दोगुनी है, तो बी की लंबाई से गुनी तार की लंबाई ए, समझ गए? हाँ। और कह रहा है यदि तार ए का प्रतिरोध 160 ओम, यानी आर ए बराबर 160, ठीक है। तो हमसे ये बताना है कि भैया तार बी का प्रतिरोध कितना होगा। चलो निकाल देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। अगर हमको तार बी का प्रतिरोध निकालना है यानी आर बी बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हमेशा एक कंटेंट में बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आपको एक ही पदार्थ के दो तार एक ही तार से खींच करके दो तार बनाए जाएं, ऐसे अगर मामले हमारे सामने दिखाई पड़े तो हमें याद रखना है कि दोनों का प्रतिरोध निकाल करके उनका अनुपात निकालना होता है, उनका रेशियो निकालना होता है। तो निकाल देते हैं। चलिए सबसे पहले हम पहले वाले तार का प्रतिरोध लिख लें। तो आर ए बराबर, आर ए की लंबाई L2 है बच्चों, रो इंटू L2 बटे ए, है ना। A2 कर लो, A2 कर लो इसको, ठीक है। हाँ वहाँ कहाँ बोल होगा तुम। तो भाई देखो ये याद रखना बच्चों, ये तार ए के लिए सब कुछ है, समझ में आया? समीकरण ए। तार बी के लिए आर बी बराबर रो L1 बटे A1, है ना। ये तार बी के लिए सब कुछ हो गया, समझ में आ रहा है? ठीक। अब जरा देखो बच्चों, अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 को भाग कर दो, तो समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से, तो आर ए बटे आर बी बराबर रो L2 बटे A2 बटे रो L1 बटे A1 हो जाएगा ना। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा L2 A1 बटे A2 L1। समझ में आया? आर ए बटे आर बी बराबर, अब जरा एक चीज, दोनों तारों का द्रव्यमान एक समान है, तो क्या A1 L1 बराबर A2 L2 का माहौल नहीं रहेगा? आएगा ही आएगा, है ना। आयतन समान रहेंगे। और यहाँ से अगर आप A1 बटे A2 का मान निकालोगे तो L2 बटे L1 आएगा। समझ में आया? यहाँ से बच्चों A1 और A2 को हटा दो, क्योंकि A1 और A2 के बारे में हमारे पास बिल्कुल डाटा है नहीं, है ना। तो उसको हटा देंगे। देखो L2 बटे L1 इसको यहीं रख लो, और A1 बटे A2 के स्थान पे कितना हो जाएगा? आर ए बटे आर बी बराबर L2 बटे L1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट बच्चों? ठीक। आर ए बटे आर बी बराबर L2 का मान, आर ए का मान पता है ना अपने को 160, आर ए का मान बच्चों 160। और यहाँ देख लो L2 का मान कितना है, तो ये हो जाएगा 2L1 बटे का होल स्क्वायर। L1 से L1 कैंसिल। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहाँ आपका बचेगा
वहाँ आपका बच जाएगा 160 बटे RB बराबर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, है ना। RB का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 160 बराबर 4RB या RB बराबर 160 बटे 4 बराबर 40 ओम। तो इस तरीके से बच्चों आपके तार B का प्रतिरोध आ गया। कोई डाउट? हाँ बोलो। कह रहा है कि तुम्हारे पास दो तार है, एक ये है एक ये है, ये तार A है ये B है, ठीक है। कह रहा है तार के A की जो लंबाई है इसकी लंबाई इसकी दोगुनी है, यानी अगर इसकी लंबाई मान लेते हैं L2 है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2L2। अरे हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ प्रश्न के हिसाब से हो गया। कह रहा पहले तार का प्रतिरोध 160 ओम है तो दूसरे का कितना हो जाएगा? तो दूसरे का निकालने के लिए सबसे पहले पहले प्रतिरोध को आप निकाल दो, फिर दूसरे प्रतिरोध को निकाल दो, फिर भाग कर दो। रो से रो कैंसिल हो गया और उसके बाद इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो L2 का गुणा A1 में तो L2 A1 और L1 का गुणा A2 में तो A2 L1 हो गया। और आयतन क्योंकि समान है तो भैया उनका A1 गुणे L1 बराबर A2 गुणे L2 हो जाएगा। और वहां से आप ये A1 बटे A2 का मान निकाल दो तो L2 बटे L1 आएगा, दोनों का आपस में गुणा कराओगे तो L2 बटे L1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और L2 का मान हमारे पास है 2L1 रखा, कैंसिल हो गया। 160 आपका RA का मान था, रखा। RB का मान निकालना था, इधर बचा 2 का वर्ग किया 4 आ गया, 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ फिर से। इसके बाद अगला प्रश्न स्टाइल, ठीक। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए 25 नंबर में कहा जा रहा है हमसे कि भाई हमारे पास एक प्रतिरोध है तार का किसी 16 ओम, यानी R1 बराबर बच्चों 16 ओम। एक तार है तुम्हारे पास, उसका प्रतिरोध कितना दे रखा है? 16 ओम, यानी R1 लिख लो इसको, R1 बराबर 16 ओम। अब इस तार को पिघला दिया गया और पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, यानी लंबाई कितनी गुनी घटाई गई? 1/2 या 0.5, तो यानी n बराबर, तो नया प्रतिरोध पूछ रहा है, तो नया प्रतिरोध मतलब बराबर क्वेश्चन मार्क। और आपको ये पता है कि R2 बराबर n स्क्वायर इंटू R1। यहाँ से चलो, R2 का स्क्वायर बराबर n का मान, 1/2 का स्क्वायर R1 का मान 16, R2 बराबर 1 वर्ग करने पर 4 गुणे 16, R2 बराबर भाग करने पर 4 ओम। समझ में आया? ठीक। अब उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न, थोड़ा ध्यान से और इत्मीनान से समझना। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक। चलो ध्यान देंगे बच्चों, प्रश्न संख्या 26 पर कह रहा है कि किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना करिए। चलिए, क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास पहले एक तार था, ठीक है, उसकी लंबाई खींच करके हमने 25% बढ़ा दी। पहले उसकी लंबाई थी 20 सेंटीमीटर, अब हमने क्या किया, उस 20 सेंटीमीटर को खींच करके 25 सेंटीमीटर बढ़ाया, सॉरी 25% बढ़ाया। तो जाहिर सी बात है, जब तार की लंबाई बढ़ाओगे या घटाओगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा या घटेगा? तो कह रहा है कि प्रतिरोध का मान जितना बढ़ा है या घटा है, उस प्रतिरोध का मान परसेंटेज में दो। समझ में आया? चलो, तो पहले हमारा काम क्या है भैया कि हम क्या करें कि बढ़ा हुआ प्रतिरोध पता करें। पहले हमें पता तो चले कि हमारा प्रतिरोध कितना बढ़ा, तब तो हम उसको परसेंटेज निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, बढ़ा हुआ प्रतिरोध निकालना। चलो निकाल देते हैं। तो भैया सबसे पहले देखना, तार की प्रारंभिक लंबाई, कौन सी लंबाई भैया? प्रारंभिक लंबाई L1 बराबर कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। मीटर में जान रहे हैं कितना बनेगा ना, ठीक है। मीटर में कितना बनेगा बच्चों? 20 गुणे 10 की घात -2 मीटर। कोई डाउट नहीं, ठीक। अब तार की लंबाई 25% बढ़ाई जाती है, तब जरा देखना, तार को बढ़ाने के बाद लंबाई, तार को बढ़ाने के बाद लंबाई L2 बराबर L1 प्लस L1 का 25%। इतना हिस्सा समझे कि नहीं समझे? अरे भाई पूरा तार मान लो तुम्हारा L1 था पहले,
L1 का 25% बढ़ाए ना। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे देखो, मान के चलो कि तुम्हारे पास ये तार है बच्चे, ये क्या है? तार है, और इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 20। कितनी है? 20। अब 20 इतनी है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ? खींच करके इसकी लंबाई बढ़ा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? खींच करके इसकी लंबाई बढ़ा रहा हूँ। तो अब इसकी जो नई लंबाई बढ़ेगी तो पुरानी लंबाई को जोड़ करके मिलेगा ना, ठीक। पुरानी लंबाई तुम्हारी इतनी ही थी, लेकिन नई लंबाई बतानी है तो ये पुरानी लंबाई प्लस बढ़ी हुई लंबाई निकालना पड़ेगा ना। तो वही काम किया गया। L1 प्लस L1 का 6% बढ़ाए हो, समझ में? तो तुम्हारे पूरे तार की लंबाई मिलेगी तुमको, ठीक। चलो, तो L2 बराबर L1 का मान कितना भैया? 20 प्लस 20 का क्या परसेंट? 25%। तो 20 गुणे 25/100, ये हो जाएगा 25 चौके 4 पंचे, यानी L2 बराबर 25 सेंटीमीटर, या मीटर में लाओगे तो 25 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। कोई डाउट? ये तार को खींच देने के बाद जो 25% बढ़ाए हो ना, 25% माने कितना? 5 सेंटीमीटर। बढ़ा हुआ हिस्सा कितना है? और पहले कितना था? 20। तो अब पूरी लंबाई कितनी बनी? समझ में आया? इसी नाते किया गया है L1 प्लस L1 का 25%। समझ में आ रहा है? ठीक। अब उसके बाद देखो, ये आपको तार की लंबाई मिल गई। अभी प्रश्न में डाटा हमें पता है कि भैया, अच्छा पहले तार का प्रतिरोध तो कुछ नहीं पता, चलो निकाल देते हैं। एक बात बताओ, दोनों तार जो खींचने से पहले का और खींचने के बाद का एक ही मटेरियल के अलग अलग? एक ही के रहेंगे। तो रो कांस्टेंट। अब मैंने कहा है एक ही तार से 2 तार बना लो, एक ही पदार्थ का 2 तार बना लो, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा 2 प्रतिरोधों का अनुपात निकाल देना चाहिए। क्या करना चाहिए? अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत सारे हो गए हैं। देखो, तो प्रश्न के अनुसार है ना, प्रश्न के अनुसार क्या R1/R2 बराबर रो बराबर R बराबर रो L, L1A2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस बात को समझने में कितने लोगों को डाउट है? ये जो मैंने लिखा है सभी को। R1 बराबर रो L1/A1 होगा। हाँ? अब नहीं समझ में आ रहा तो भी क्या कर सकता हूँ? ये होगा। दूसरे तार के लिए R2 बराबर रो L2/A2 होगा। भाग कर दोगे, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ये वहाँ गुणा करेगा, ये यहाँ करेगा। R1/R2 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा भैया? L1/L2 एंड गुणे A2/A1, और वही तो लिख दिए हैं, वही मान तो लिखे हैं, ठीक। चलो, अब एक ही तार को खींचा गया है, पहले जो तार था वही तार इतना बढ़ाया करके किया गया। क्या नया तार उसमें ऐड किया गया? नहीं। तो जब नया तार ऐड नहीं किया हो तो आयतन सेम रहेगा कि अलग रहेगा? सेम रहेगा। और अगर आयतन सेम है तो क्या इसको R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर लिखने में किसी को दुख? यहाँ देखो, और ऐसे पिछले 2-3 प्रश्नों में कर चुके हो। समझ में आया? ठीक। अब जरा देखना, मान रखो तो भैया यहाँ तो L1 और L2 का मान रखो। L1 का मान कितना है? 20 गुणे 10⁻⁻²। L2 का मान माइनस का, ये इससे कैंसिल। R1/R2 का मान वर्ग करो तो 400/625 हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक। अब एक चीज देखो, समझना बच्चों। अब यहाँ पे R1 बराबर नहीं, R2 बराबर निकालो। R2 बराबर R1 गुणे 625/400। भैया कितने लोग को यहाँ समस्या है? मैंने इधर से R2 का मान निकाला, कितने लोगों को समस्या है? तिरछा गुणा कर दो ना यार, ना यार, नॉर्मल मैथमेटिक्स है। हो गया ऐसे? आपको जरा ध्यान लगाना होगा कि किस हिस्से का प्रतिरोध परसेंटेज में बताना है। बढ़े हुए हिस्से का, जो 25% की लंबाई बढ़ाए ना, तो उसी वतने जितना लंबैया बढ़ा वो उतने लंबैया के प्रतिरोध का मान परसेंटेज में देना है।
तो पहले उसको निकाल लो कि कितना प्रतिरोध बढ़ा है। कैसे निकाले, यहीं से सेटलमेंट करके ध्यान देना। देखो R2 बराबर R1, इसको लिख दो 1 प्लस, क्या लिख दो 1 प्लस, इसको पूरी को मैं लिख रहा हूँ 225/400। क्या अलग चीज लिखा है? ब्रैकेट को सॉल्व करोगे ऊपर वाला मान मिलेगा। लेकिन सर ऐसा लिख क्यों रहे हैं? ऐसा लिखने के पीछे का कारण देखना बच्चों, R2 बराबर R1 प्लस R1 गुणे 225/400। इसका मतलब क्या सर जी? ये है बाबू हाई तोहरे 20 सेंटीमीटर तरवा के प्रतिरोध बा, और जब 5% बढ़ाए तो ओकर प्रतिरोध देखो में ऐड बा, समझ में? यानी तुम्हारा जितना प्रतिरोध बढ़ा है वो यही मान है, समझ में आया? तुम्हारा बढ़ा हुआ प्रतिरोध यही मान है। इतना समझ में कोई डाउट? ठीक, अब आगे देखो। अब यहाँ देखो हमें निकालना क्या था? अतः प्रतिरोध में वृद्धि का प्रतिशत, प्रतिरोध में वृद्धि का प्रतिशत, यही निकालना है ना? चलो निकाल देते हैं। कैसे निकल जाएगा? देखो भाई ये किस में बढ़ा हुआ है? R1 में। परसेंटेज मान निकालने के लिए जो करते वही कर दो। यानी आपको क्या करना भैया, ये इतना बड़ा है ना, ठीक, तो R1 गुणे 225 या सीधा सीधा इसे ले लो यार, सीधा ले लो 225/400 गुणे 100। तुम्हारे बढ़े हुए मान का, तुम्हारे बढ़ा हुआ प्रतिरोध इतना है, सीधा उसका परसेंटेज निकाल दो, है ना? ये हो जाएगा 00 से कैंसिल, और ये बचेगा 225/400। भाग करोगे तो ये 5 चौक के 20, 5 बचे 25, सॉरी 5 चौक 20.5 इतना आएगा ना? तो ये प्रतिशत वृद्धि आ गया 54.5। कहाँ पे यार? 56.5%। ये रहा। तो इसको करो धूमधाम से नोट, फिर जहाँ न समझ में आए वो बताओ मुझे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, ए शांत रहो भाई। देखो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 वोल्ट का एक बल्ब है। क्वेश्चन नंबर 27, 200 वोल्ट यानी V बराबर 200 वोल्ट है ना, और इसमें लाला कह रहा है कि 0.2 एम्पीयर की धारा जा रही है और इसकी लंबाई L बराबर 22 सेंटीमीटर है। अरे साथ रहो यार, तुम लोग बैठो शांति से। तथा विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर 7 × 10⁻⁻5 ओम डैश सेंटीमीटर है, ठीक है? हाँ, हमको यहाँ बताना है कि तार का व्यास कितना होगा। तार का व्यास मतलब D, स्मॉल d, ठीक है? चलो ध्यान दो। सबसे पहले आप लंबाई को मीटर में ले लो, तो ये हो जाएगा 22 × 10⁻² मीटर। और अगर आप रो को भी मीटर ये देखो सेंटीमीटर में, उसको मीटर में लाएंगे तो 7 × 10⁻⁻ ओम डैश हो जाएगा, हो जाएगा ना? ठीक है। अब हमको D निकालना है। D मतलब व्यास। व्यास कहाँ होगा? क्षेत्रफल में होगा, क्योंकि वहाँ त्रिज्या रहती है, समझ में आया? चलो वहाँ चलो। देखो सबसे पहले तुम एरिया निकाल लो। एरिया कैसे निकलेगा? एरिया निकालने के लिए रो बराबर RA बटे होता है ना, और R बराबर बच्चों B बटे I होता है, इसकी जगह पे रख लो, ये रख लो या पहले से कहीं निकाल लो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ रखोगे बाबू तो जगह VA बटे I × L हो जाएगा, ठीक है? रो बराबर V का मान 200, A का मान निकालना है, रो का मान 7 × 10⁻⁻7, L I का मान बच्चों 0.2, L का मान 22 हो जाएगा ना, × 10⁻⁻2। चलो ध्यान देना बच्चों, इस पूरे का मल्टीप्लाई यहाँ करो तो ये हो जाएगा A बराबर किसको, इसको अगर इसको काटोगे तो यहाँ 1000 आ जाएगा, समझ में आया? और इसका गुणा इधर कर दो तो ये हो जाएगा 7 × 22 × 10⁻² बटे 1000, ठीक है? और ये × 10⁻⁻7 इसके साथ -7 हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक। अब A बराबर क्योंकि होता है पाई r का स्क्वायर बराबर 7 × 22 × 10⁻, समझना, -9 - 3
ये वाला 1000 वाला, समझ में। और पाई का मान 22/7। आर की जगह पे आप लिख सकते हैं बच्चों d/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा d²/4। किसी लोग को समस्या? अरे बाबू त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है, त्रिज्या का स्क्वायर तो ऐसे नहीं हो जाएगा, तो बात तो वही पड़ेगा, उससे क्या दिक्कत है। ठीक, बराबर 7 × 22 × 10⁻⁻12 हो जाएगा। ठीक, ये 22 से 22 कैंसल, 7 सते 49, और ये 4 जा करके करेगा गुणा इधर, गुणे 4 × 10⁻⁻12, और इधर बचा हुआ है d²। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो d बराबर आ जाएगा तुम्हारा 49 का वर्गमूल 7, इसका वर्गमूल 2 × 10⁻⁻6, d बराबर 7 दूनी 14 × 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, ये आपका व्यास हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रश्न संख्या 28, ध्यान देंगे बच्चों। एक कार्बन का गुटका है और मैं उस गुटके को यहाँ बना देता हूँ, देखो ऐसे कार्बन का हमारे पास क्या बच्चों, गुटका। ठीक है, और वो ऐसे संरचना का है, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ इसी संरचना का है बच्चों। ठीक है, ये अपना गुटका, विमल वाला नहीं है। हाँ, अब इसमें कह रहा है कि इसकी लंबाई यानी ये वाली लंबाई है बच्चों 1 सेंटीमीटर। ठीक, और ये ऊंचाई भी इसकी 1 सेंटीमीटर, और इसकी ये वाली जो लेंथ है ये 50 सेंटीमीटर। कितनी बच्चों? 50 सेंटीमीटर। और हमको पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच वर्गाकार सिरा कौन सा होगा, ये वाला और उधर जो है वही वाला ना। ठीक, मैं ये फिगर पूरा 3D में करूँ तो समझ पाएंगे आप लोग। ऐसे है पूरा आपका, वैसे है ना भाई? ठीक है, और यहाँ जरा देखना आप लोग, समझना। अब वर्गाकार तल कौन सा है, मैं जिसपे मार्क कर रहा हूँ यही इसका वर्गाकार तल। ये जिसे मैं रंग रहा हूँ यही आपका क्या है, वर्गाकार तल। पहला क्वेश्चन यही कहा गया कि आप वर्गाकार तलों के बीच का प्रतिरोध बता दो। जिसे मैंने मार्क कर दिया बच्चों वही क्या है, वर्गाकार तल है। हमको इसी तल का प्रतिरोध बताना है। चलो तो देख लेते भाई, ध्यान देना। तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर कितना दिया प्रश्न में, रो बराबर दे रखा है 3.5 × 10⁻⁻5 ओम डैश मीटर। अरे वो सेंटीमीटर में था, मैंने मीटर कर लिया। ठीक है, चलो अब देखो वर्गाकार हलकों के बीच का प्रतिरोध, के बीच का प्रतिरोध देखो, जो R बराबर रो यल बटे ए, यहाँ से चलना होगा। समझने लायक बात यहाँ पे बस एक ही है कि सर यल और ए का मामला क्या है, बस और कुछ यहाँ समझने लायक है नहीं। तो बच्चों अगर वर्गाकार तल कहा है तो यहाँ से यहाँ के बीच की लंबाई यल होगी, जो कि कितनी है 50। तो R बराबर रो का मान 3.5 × 10⁻⁻5 गुणे यल का मान 50 × 10⁻⁻2। ए का मान बच्चों याद रखना, इसी वर्गाकार फलक का क्षेत्रफल लेना होगा। जिन दो तलों के बीच का तुमको विभवांतर निकालना है उन्हीं तलों का क्षेत्रफल यहाँ रहता है, समझ में। तो वहाँ देखो लंबाई गुणे चौड़ाई कितना आएगा, 1 × 10⁻⁻4 आएगा, समझ में, मीटर में। ठीक, R बराबर 50 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 10 वाला खत्म, 35 बचे 5 बचे 25, 5 के 15, ये 15 दो गुणे 10⁻⁻7 और प्लस 4। R बराबर 1.75 × 10⁻⁻3 माइनस नहीं, दो संख्या इधर भी गया -1। ठीक, या फिर 175 गुणे 10⁻⁻3 ओम, यही छोड़ दो। क्या रहा है 0.75 आ रहा है, हाँ सही है। या फिर इसको लिख सकते हो R बराबर 0.75 एक साथ बात एक ही है। ठीक है, तो इसको कर लीजिए आप लोग नोट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी संडे को कल।